वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके तेहरान पहुँच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला और सफारती हुक्काम ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी एयरपोर्ट पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। नायब वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल हासिम मुनीर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा सादाबाद पैलेस तेहरान पहुँचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस्तांबुल में प्यारे भाई सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ। हालिया पाक भारत तनाज़े में पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहा कि मुलाकात में कसीरुल जहती दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन तिजारत और सरमायाकारी में जारी पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। मुलाकात में नाकाबिले तस्खीर बरादराना ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत करने के लिए काम मिलकर जारी रखने के आज़म का इरादा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और उनके वफ़द की मेज़बानी करके खुशी हुई। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का सोशल मीडिया पर पैगाम, कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ मुलाकात में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ और उनके वफ़द के साथ मईशत, तिजारत और सलामती पर बात हुई। तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात को हर शोबे में मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। पाकिस्तान है तो तमाम सियासी जमातें हैं। सदर जरदारी की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की क़यादत में मुलाकात करने वाले पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम और टिकट होल्डर्स से गुफ्तगू। कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क और जमहूरियत की खातिर कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी समेत तमाम सियासी जमातें अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी हुई और भारत को मुंह की खाना पड़ी। दुनिया हमारी माशी तरक्की पर हैरान है। FPR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफाफियत आएगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब, कहते हैं कि टैक्स निज़ाम और तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही है। लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातों में मईशत के बारे में मस्बत रद्द-ए-अमल आया। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमईन है। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरज़म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रहे हैं। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। जो जमात पार्लियामेंट में हो उसमें आज़ाद कैसे शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के जजेस की मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत में रिमार्क्स। जजेस ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार और शामिल हो सकते हैं, और जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो उसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जजेस के तबादलों में 4 मराहिल पर अदलिया की मंजूरी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 5 रुकनी आइनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। अदलिया के खुद मुख्तारी, सीनियरिटी और आइनी आर्टिकल्स पर गहरे सवालात उठा दिए गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि क्या आर्टिकल 175A के नाफिज होने के बाद आर्टिकल 200 गैर मौसर हो चुका है। वकील फैसल सिद्दीकी ने जवाब में कहा कि तबादलों के मौजूदा निज़ाम में जुडिशल कमीशन के इख्तियारात सल्ब किए जा रहे हैं, जो आइनी रूह के मुनाफी है। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि अगर मुल्क में जजेस की एक मुश्तरका सीनियरिटी लिस्ट हो तो तनाज़ात ख़त्म हो सकते हैं। सानिया खुजदार के शोहदा के लवाकिन के लिए 10-10 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला बलूचिस्तान के हमरा सानिया खुजदार के जख्मियों की अयादत। सरफराज बुगटी का जख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। कहते हैं कि फितनल हिंदुस्तान ने बच्चों को निशाना बनाकर बुज़दिली का सबूत दिया। दहशत गर्दों और उनके नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। शहीद बच्चों के खून ने एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। शहरी रमान की भारतीय आबी जारियत पर मबनी मास्टर प्लान पर तनकीद। कहती हैं कि पाकिस्तान अपने आबी हुकूक पर कोई समझौता नहीं करेगा और अपने दरियाओं के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर हद तक जाएगा। लद्दाख में तरक्की के पर्दे में पाकिस्तान के आबी वसाइल पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। PSL 10 कामयाबी से इनकाद पर
पुरअमन पाकिस्तान की जीत है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का लीग के शानदार इनेकाद पर इंतजामिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों और अवाम से इजहार तशक्कुर। कहा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुश्मन के हमले के बाद पीएसएल का दोबारा आगाज बहुत बड़ा चैलेंज था। शायकीन क्रिकेट के नज़्म ज़ब्त और जोश खरोश का कोई जोड़ न था। भारत की आबी जारहियत जारी। दरिया सिंध का पानी रोकने के लिए मुतनाज़ा इलाके लद्दाख में 4 नए मनसूबों के मास्टर प्लान शुरू कर दिए। आबी माहिरीन का अक़वाम के सेक्रेटरी जनरल को ख़त। कहा कि मनसूबे मुआहदे के तहत इजाज़त दी गई ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी सदर के इंतखाब में ताख़ीर, मोदी सरकार की सियासी नाकामी और अंदरूनी खदशात का मुंह बोलता सबूत। दी एशियन एज में शाये मज़मून के मुताबिक पहलगाम हमले को जवाब बनाकर मोदी सरकार ने बीजेपी सदर के इंतखाब को मौखर कर दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर आरएसएस को राम कर लेंगे। मोदी सरकार दहशतगर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर थोपने पर तुली हुई थी। बदतरीन नाकामी के बाद मोदी आलमी सतह पर पाकिस्तान को तनहा करने की नाकाम कोशिशों में मसरूफ है। कश्मीर कौंसल स्वीडन के ज़ेर एहतमाम यौम यकजहती पाकिस्तान और यौम तशक्कुर का शानदार मुजाहरा। स्टॉकहोम स्वीडन में पुरअमन एहतजाजी मार्च और जलसा-ए-आम का इनेकाद। मार्च का मकसद पाकिस्तान और पाक फौज से इज़हार यकजहती और कश्मीरियों की हिमायत करना था। मुजाहिरीन ने पाक फौज और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हक में पुरजोश नारे लगाए। पाकिस्तान और कश्मीर से मोहब्बत का वालिहाना इज़हार। यूरोपीय ममालिक माल्टा का फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबिला ने तस्दीक कर दी। माल्टा 20 जून 2025 को फलस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। फ्रांस और सऊदी अरब जून में 2 रियासती हल पर मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। दहशतगर्द इसराइल की गजा में पनाह गुज़ीन स्कूल पर दहशतगर्दाना बमबारी। 25 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। गजा के हुकाम ने आलमी बिरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा कर दिया। गजा में 2 माह के दौरान 950 बच्चे जहां बहक। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी बराए फ़लस्तीनी महाजरीन के मुताबिक गजा के बच्चे नाकाबिल तसव्वुर अज़ियत से गुजर रहे हैं, भूख से बिलख रहे हैं, बेघर हो चुके, अंधी बमबारी का निशाना बने हुए हैं। मौजूदा इंसानी बहरान से निपटने के लिए यौमिया 500 से 600 ट्रक इमदाद की जरूरत है। पेरिस में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ हज़ारों अफराद का मुजाहरा। बच्चों का कत्लेआम रोकने और फौरी जंगबंदी का मुतालबा। फ़लस्तीनी परचम लहराते मुजाहरीन पेरिस के हमकाम पैलेस दी रिपब्लिक पर चढ़ गए। फ़लस्तीन आज़ाद करो, गजा के बच्चों को बचाओ और जंग बंद करो के नारों की गूंज। मुजाहरे में गजा के हामियों के साथ साथ फ्रांसीसी, अरब, मुस्लिम और दीगर मकामी अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आलमी बिरादरी से मज़ालिम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का मुतालबा। सिंध हाई कोर्ट सक्कर के इलाके में पसंद की शादी करने वाली लड़की कातिलाना हमला। चचा ने अदालत के इलाके में भतीजी पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक लड़की अदालत में पेशी के लिए आई थी और इसी दौरान चचा ने फायरिंग कर दी। लड़की शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। भिखारी माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए मोबाइल ऐप बनाई जाए। लाहौर हाई कोर्ट का एंटी बैगर एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद का हुक्म। एंटी बैगर एक्ट पर अमल दरामद केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी दाखिला की पेश करदा रिपोर्ट पर अदालत का अदम इत्मीनान। अदालत ने हिदायत दी कि भिखारियों के लिए बनाए गए फलाही सेंटर फाल करके बच्चों से भीख मंगवाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। मुल्क भर में कौमी पोलियो मुहिम शुरू। दूसरी मरतबा पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त पोलियो मुहिम शुरू की गई है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि कैंसर का इलाज है लेकिन पोलियो का इलाज नहीं। पाकिस्तान के 50 अजला में पोलियो वायरस की मौजूदगी साबित है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा दुनिया भर से पोलियो खत्म हो चुका है। कंदहार के अलावा पूरे अफगानिस्तान में भरपूर पोलियो मुहिम जारी है।
बैरिस्टर गौहर को बानी पीटीआई की ईद से कबल रिहाई की उम्मीद। कहते हैं कि बानी पीटीआई की रिहाई की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2 साल से हमारे लोग बर्दाश्त करते करते थक गए। जजेस भी फैसले लिखते लिखते थक गए। कोशिश है बानी पीटीआई के केसेस लगें और मेरिट पर फैसले हों। पाकिस्तान का अहम इकदाम बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए तवानाई का तारीखी फैसला। पाकिस्तान ने बिटकॉइन माइनिंग और एआई डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक ये इकदाम कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का पहला मरहला है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल इस मंसूबे पर अमल दरामद की निगरानी करेगी। डोनाल्ड ट्रंप पुतिन से नाखुश, रूसी सदर को पागल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। ट्रंप ने मजम्मती बयान में कहा कि पुतिन को क्या हो गया है, वो बहुत से लोगों को मार रहा है। कुवैत ने 19 साल बाद पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़ों पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। पाकिस्तानियों को वर्क, फैमिली विजिट, सयाहती और कमर्शियल वीज़ों का इजरा शुरू कर दिया। वजारत ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के फोकल पर्सन का कहना है कि इस इकदाम से हज़ारों अफराद को कुवैत में रोजगार, तिजारत और सयाहत के मौके मिलेंगे। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन को उनकी अहलिया ने थप्पड़ मार दिया। वियतनाम में सरकारी दौरे के दौरान जहाज से उतरते वक्त अहलिया ने सदर मैक्रोन को थप्पड़ मारा। वाक़े को कैमरे की आंख ने महफूज कर लिया। सदर ऑफिस ने उसे एक जोड़े की मामूली बहस का हिस्सा करार दे दिया। वीडियो वायरल होने के बाद वाक़े आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ बन गया। यौम तकबीर पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। कराची में 28 मई को होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। तर्जुमान इंटर बोर्ड के मुताबिक मुलतवी शुदा पर्चा 30 मई जुमे को होगा। ईद उल अज़हा पर जायद किराया वसूली के खिलाफ सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन की हिदायत पर मुहिम। आईजी सिंध पुलिस तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरान को हिदायत जारी। सिंध के सीनियर वजीर शरजील इनाम मेमन कहते हैं कि ईद का मौका ख़ानदानों के साथ गुजारने का होता है और किसी को यह हक नहीं कि वो आवाम की मजबूरी से फ़ायदा उठाए। किसी को भी आवाम का इस्तेहसाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़ायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने, लाइसेंस मुअत्तली और रूट परमिट की मनसूखी जैसे इक़दाम किए जाएँ। अंदरूनी सिंध कच्चे के इलाके में पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ। गांव प्यारो, साथ खानानी चमन और कोटशाहों में कार्रवाई के दौरान बदनामी जमानत डकैत मंजूर और मलंग उर्फ मलंगू खानानी गिरफ्तार। रेंजर्स ने 19 मई को फैजू स्टॉप पर शहरी से डकैती की कोशिश को नाकाम बनाया। नाकिस चाय की पत्ती की फरोख्त का घिनौना धंधा बेनकाब। फूड सेफ्टी टीमों का लाहौर में चाय की पत्ती के यूनिट पर छापा। स्टोरेज और सफाई के नाकिस इंतजाम। 2500 किलो मुज़र सेहत नाकिस पत्ती तल। मुकदमा दर्ज, यूनिट बंद, मुलजिम गिरफ्तार। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल को बैनुल अक़वामी तर्ज के मुताबिक लाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक और बड़ा मार्का। नौजवान बॉक्सर बानो भट्ट के भारतीय हरीफ पर तारीखी फतह। बानो भट्ट ने एशियाई जियो जुस्तो चैंपियनशिप 2025 में भारतीय हरीफ ऋचा शर्मा को शिकस्त दी। और कल से मुल्क में आंधी और बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवाओं का नया सिलसिला 28 मई से मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिशें मुतवक्के हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अजला में भी बारिशों का इम्कान है।